नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे डायमंड है उसमें आप कलर है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी डायमंड है उसमें मैं आपको सबसे पहले रफ डायमंड में बताऊंगा कैसे आप कलर फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा है वो पॉलिश डायमंड है उसमें आपको कलर है वो कैसे देखना है। अभी मैं आपको बता दूं कि आपके पास कोई भी रफ डायमंड आता है तो आपको उसका कलर फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले उसकी चमड़ी देखिए। चमड़ी यानी कि जो सरफेस है वो देखिए, सरफेस का कलर कैसा है वो ही पॉलिश डायमंड हो के आएगा, वैसा कलर आएगा। तो उसी लिए आपके पास कोई भी रफ डायमंड आता है तो उसमें सबसे पहले आप कलर देखिए उसका। अभी कलर है वो सपाटी में देखिए, उसकी सरफेस है वो देखिए, चमड़ी है वो देखिए। उसके बाद आप मालूम लगाए कि भैया ये डायमंड रफ स्टोन मैंने एनालिसिस किया तो मुझे ऐसा लगा कि इसका कलर भैया अराउंड जी कलर है, तो फाइनल कर दीजिए ये जी कलर का डायमंड है। क्योंकि रफ डायमंड में आपको सबसे पहले जो कलर है वो रखना है। क्योंकि रफ डायमंड में आपने कलर रख दिया है तो ही आप प्राइस उसकी वैल्यूएशन लगा सकते हैं कि पॉलिश डायमंड आएगा तो मुझे कितने प्राइस में मिलेगा। क्योंकि जो आपने अपडेटेड रेपापॉड आपके भाई सरेंड एडवाइजर 5.3 में डाला है तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि भैया इसमें मैंने 1 कैरेट का डायमंड बिठाया तो मुझे अराउंड भैया $46,000 ही मिलेंगे। तो वैसे आप कोई भी डायमंड है उसका भैया एनालिसिस करके उसका रेपापॉड के थ्रू आप प्राइस लिस्ट है वो सेट कर सकते हैं। उसमें बैक रहेगा, उसमें भैया आप कह सकते हैं डिस्काउंट रहेगा। तो वैसे डायमंड है उसका लास्टली फाइनलाइजर होके आपके पास डायमंड मिलता है। तो वैसे आप कोई भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज कीजिए। आपके पास जो रफ डायमंड आया तो रफ डायमंड में आप कलर रखना चाहते हैं तो कलर का सबसे पहले नॉलेज लीजिए। DEF कलर है वो क्या है, उसके बाद GHIJK, उसके बाद LMN जो कलर आते हैं वो कलर क्या आते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और हो सके तो आप ऐसा कीजिए कि आप सारे के सारे एक एक डायमंड परचेस कर लीजिए, D कलर के परचेस कर लीजिए, E कलर के, F कलर के। वैसे आपके पास सारे के सारे डायमंड्स रहते हैं तो क्या होता है उसके कंपैरिजन आप कर सकते हैं। आपके पास कोई और डायमंड आया तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि भैया मेरे पास ये जी कलर का डायमंड है और ये मैं देख रहा हूँ तो वो भी जी कलर का डायमंड है। तो वैसे आप आइडेंटिफाई इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे डायमंड्स के कलर है वो एक बार परचेज कर लीजिए तो ही आपको मालूम रहेगा कि भैया ये DEF कलर क्या है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, और मैं प्रॉपर तरीके से कैसे 100% श्योर हो सकता हूँ कि ये डायमंड ये ही कलर का है। तो वैसे अब कोई भी कलर का डायमंड अगर आपके पास रफ आता है तो उसकी चमड़ी से आप मालूम लगा सकते हैं। उसके बाद पॉलिश डायमंड आता है तो मैंने पॉलिश डायमंड में आपको बताया कि आप सारे के सारे डायमंड परचेस कर लीजिए D2 LMN, और आप फैंसी करते हैं तो फैंसी में आपको विविड फैंसी, UW WV, तो वैसे सारे के सारे कलर्स हैं उस हिसाब से भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास रेफरेंस होना चाहिए तो ही आप 100% श्योर हो सकते हैं कि मेरे पास जो डायमंड आता है वो कैसे कलर का है। और उसमें प्लस डाउन तो रहता ही है, आप अपने हिसाब से आपकी प्रैक्टिस बढ़ गई तो ही आप अपने हिसाब से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भैया मेरे पास जो डायमंड आता है वो कैसा कलर का है, और कैसे मैं उसको आइडेंटिफाई प्रॉपर तरीके से अपने तरीके से और बढ़िया से बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपके पास जो भी रफ डायमंड आता है या पॉलिश डायमंड आता है तो आप रेफरेंस थ्रू भी यूज कर सकते हैं, या फिर उसकी चमड़ी देख के भी आप मालूम लगा सकते हैं कि मेरे पास जो डायमंड आता है उसका कलर इवेंचुअली क्या रहेगा।